Assalamu alaikum everyone, hope you are doing well. So in this video I am gonna tell you about what is for loop in our C++. So C++ में for loop क्या होता है, for loop के syntax क्या है, इन सब के बारे में आज हम देखेंगे कि for loop किस तरह यूज़ होता है। तो for loop का जो syntax है, सबसे पहले तो ये मैंने एक कमेंट में लिखा है जिसमें मैंने for loop का syntax लिखा हुआ है। So in this syntax we have to start with the for. So हमें सबसे पहले for लिखना पड़ेगा और in the parentheses you can see here are three things. First is initialization, the second one is condition and the last one is increment और decrement. सो यहाँ पर क्या है कि इनिशियलाइज सबसे पहले समझते हैं इनिशियलाइज क्या है। सो फॉर लूप की जब हमने पेरेंथेसिस में जो चीज़ लिखनी है, सबसे पहले हमें एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, उसको कोई वैल्यू देनी पड़ेगी ताकि उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिले कि कहाँ से वो स्टार्ट होगा। फिर क्या है कि सेकंड पॉइंट पर हमारे पास आती है कंडीशन। कंडीशन क्या है कि जब हमने एक वेरिएबल को स्टार्ट किया, फिर हमें उसको कंडीशन देनी पड़ेगी कि वो कंडीशन चेक हो, फिर पता चले कि फॉर लूप हमारा चलेगा भी कि नहीं। तो उस कंडीशन के लिहाज से हमारा फॉर लूप चलेगा। एंड द लास्ट वन इज़ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। सो क्या है कि जब हमारा फॉर लूप एक रोटेशन लेगा, जब वो रोटेशन लेगा तो उसको हमें वैल्यू को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा 1 प्लस के साथ या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा 1 माइनस के साथ। आप कुछ भी इंक्रीमेंट कर सकते हो, मतलब +2 के साथ भी इंक्रीमेंट कर सकते हो, +3 के साथ या माइनस जितने भी वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको फॉर लूप की एक मिसाल देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, फॉर लूप लिखने के लिए हमें एक फॉर लिखना पड़ेगा और पैरेंथेसिस के बाद मैं उसकी कर्ली ब्रेसेस लगा दूंगा जो कि उसकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर हम उसकी बॉडी लिखेंगे। सो इन द पैरेंथेसिस यू हैव टू गिव फर्स्ट इनिशियलाइज अ वेरिएबल। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक इंटीजर नामी वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका मैंने नाम रख दिया आई, और उस आई को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ विद द वैल्यू ऑफ 1। सो क्या होगा कि यहाँ पर, सॉरी मैंने सिंटैक्स में यहाँ पर ये चीज़ लिख दी, यहाँ पे होगा ये वाला सेमीकोलन। सो यहाँ पर क्या है कि आफ्टर सेमीकोलन यू हैव टू गिव द एक कंडीशन। सो फर्स्ट हमने एक इनिशियलाइज दे दी है, हमने आई को इनिशियल वैल्यू दे दी है 1, तो यहाँ से वो स्टार्ट होगा। फिर क्या होगा, फिर वो जाएगा कंडीशन में। हमने यहाँ पर कंडीशन दी कि जो हमारा आई है वो लेस हो किससे, 5 से। तो क्या होगा, जब भी ये सबसे पहले इनिशियलाइज को देखेगा फिर देखेगा कंडीशन में। जबकि यहाँ पर हमारे इनिशियलाइज में हमने वैल्यू 1 दी है, तो वो क्या करेगा, इनिशियलाइजेशन के बाद देखेगा कंडीशन को कि हमारी कंडीशन ट्रू है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या स्टार्टिंग पर आई 1 है, तो यहाँ पर 1 को रख के देखेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर 1 को रख के देखेगा तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जो कि पॉसिबल है कि 1 हमेशा लेस होता है 5 से। तो वो क्या करेगा, हमारे फॉर लूप की कंडीशन को ट्रू करेगा और हमें फॉर लूप की बॉडी के अंदर भेज देगा। आफ्टर द कंडीशन व्हाट वी विल डू, वी हैव टू गिव द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपने आई को इंक्रीमेंट करेंगे या आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आई को 1 रखा है, तो मैं चाहता हूँ जब भी इसकी एक रोटेशन पूरी हो, जब भी ये बॉडी से होकर वापस आए तो इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाए। इसका मतलब क्या है कि आई प्लस प्लस का मतलब है इसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा। क्या होगा, जब आई 1 था पहले, तो जब ये बॉडी से होकर आएगा तो आई होगा +1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं कुछ प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट प्रिंट पाकिस्तान। सो मैंने यहाँ पर बॉडी के अंदर लिख दिया है कि जब भी वो बॉडी के अंदर आए तो इस बॉडी के अंदर जो ये कोड लिखा है ये उसको चलाएगा। फिर जब इसकी बॉडी पूरी हो जाएगी, इसमें जो भी लिखा हुआ है वो जब पूरा कंपाइल हो जाएगा, फिर ये वापस जाएगा इंक्रीमेंट में। तो मैं एक दफ़ा आपको इसका प्रोसेस दोबारा से समझा देता हूँ। क्या होगा, जब हमारा फॉर लूप स्टार्ट होगा तो ये वो सबसे पहले आएगा इनिशियलाइज पर, वो देखेगा आई की वैल्यू क्या है। आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1। तो फिर क्या करेगा, वो जाएगा हमारी कंडीशन में। कंडीशन में क्या देखेगा, कंडीशन को देखेगा, अगर वो ट्रू है तो वो चलाएगा, अगर फॉल्स हुई तो वो फॉर लूप को इग्नोर कर देगा और रोक देगा और फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, आई <5 रखा है, तो पहले की जो रोटेशन है उसमें क्या होगा, 1 इज़ <5। आई पर 1 रखेगा और उसको 5 के साथ कंपेयर करेगा, वो छोटा है ना, तो क्या करेगा, उसको ट्रू कर देगा कंडीशन को। फिर क्या करेगा, वो नीचे जाएगा बॉडी के अंदर आ गया। बॉडी के अंदर जो भी जितना कोड लिखा है वो उसको कंपाइल करेगा। ठीक है, कंपाइल करके जो भी उसको आउटपुट देनी है वो आउटपुट देगा। फिर क्या करेगा, फिर वो जाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ, या हमने जो भी अपडेशन की है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट में क्या किया मैंने क्या
मैंने कहा कि यार आई को प्लस प्लस कर दो 1 के साथ, तो हो गया वो आई प्लस प्लस हो गया। तो अब ये आई की वैल्यू होगी 2, तो दोबारा आएगा कंडीशन में। अब वो इनिशियलाइज़ की तरफ नहीं जाएगा, अब वो आ गया कंडीशन की तरफ। कंडीशन में अब 2 देखेगा, आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 2 को अब 5 के साथ कंपेयर किया, फिर कंडीशन ट्रू है, फिर वो बॉडी के अंदर आ गया, फिर बॉडी का सारा कोड चलाया, फिर आ गया इंक्रीमेंट की तरफ। फिर इसी तरह चलाते गया और आई की वैल्यू होगी 3। फिर इसने वो कंडीशन में देखा, कंडीशन में क्या हुई, 3 इज़ लेस देन 5, क्योंकि अब 3 की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, 3 आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 3 हो गई है, और उसको 5 के साथ कंपेयर किया, जो हमारी कंडीशन ट्रू है। फिर आ गया बॉडी के अंदर, बॉडी के सारा कोड चलाया, फिर चला गया हमारे इंक्रीमेंट की तरफ। अब वैल्यू होगी 4। सो इन द कंडीशन ही विल चेक द कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू, सो हियर द कंडीशन इज 4 इज लेस देन 5, सो इट इज़ ट्रू, इट विल go in the body and compile the rest of the code in body, and again it will go to the increment operator and increment our I variable, and here you can see in the last rotation there the value is 5। तो यहाँ पर क्या किया इसने, 5 वैल्यू है, 5 हमेशा ग्रेट इज इक्वल टू होती है 5 के, वो उससे लेस तो नहीं ना हो सकती, मतलब जो 5 है वो हमेशा इज इक्वल टू है 5 के, ना कि वो लेस होता है और ना ही वो ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। जब उसने यहाँ पर देखा कि वाई की वैल्यू 5 हो चुकी है, तो उसने देखा यार ये तो कंडीशन ख़राब हो गई। जब हमारी कंडीशन ख़राब होगी तो वो क्या करेगा, हमारी कंडीशन ख़राब होगी तो हमारे फॉर लूप को ख़त्म कर देगा, मतलब उससे बाहर आ जाएगा, फिर वो यहाँ पर आ जाएगा और इससे नीचे जितना कोड है वो उसको चलाएगा। तो ये इसका प्रोसेस था। अब हम अपने कोड को रन करके देखते हैं। सो हियर इज़ आई विल गिव हियर लाइन ब्रेक। तो क्या होगा, हर रोटेशन में एक लाइन ब्रेक आ जाएगी पाकिस्तान के बाद। तो हमारे रिज़ल्ट में उसने पाकिस्तान को 4 दफ़ा प्रिंट कर दिया। हम इसकी कंडीशन कुछ भी रखते हैं, मैं इसकी कंडीशन रखता हूँ 10 रखता हूँ, तो ये करेगा आई एक से लेके चलेगा 10 तक और 10 से लेस चलेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 9 दफ़ा पाकिस्तान को प्रिंट कर देगा। आप जितनी कमांड कहेंगे वो उतनी कर देगा। मैं कहता हूँ कि पूरी 10 दफ़ा करे। मैं इसको कमांड देता हूँ कि उससे इक्वल भी होना चाहिए, जब उससे ग्रेटर होगा तब वो लूप ख़त्म हो जाएगा। सो हियर यू कैन सी, सो दिस इज़ फॉर लूप इन आवर C++।